हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली आ गया जी एडवांस अकाउंट का पेपर हमारा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मैं यही चाहूंगा कि आप झंडे गाड़ कराओ इस पेपर के अंदर। और एग्जाम में जाने से पहले कुछ एक जरूरी बात जो है मुझे आपसे करनी थी, इसीलिए वीडियो में आपके साथ लेकर आया हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हेडिंग है जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से मिस ना हो जाए और समय हमारा कम से कम लगे इस वीडियो में, इसके लिए मैं सारे पॉइंट्स लिख कर लाया हूं। फटाफट से एक एक पॉइंट को देखेंगे। पूरा वीडियो आपने अंत तक देख लेना है, बहुत फटाफट से बनाऊंगा, ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में जरूर लिख जाना कि भाई अपन पास होने वाले हैं आज। हाँ जी, सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखे, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जब एग्जाम हॉल से निकलता है तो कहता है कि यार मुझसे ना एक गलती हो गई, यार हो सकता है मैं ना ये वाला क्वेश्चन ना करके ये दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। बिकॉज चॉइस आती है, हम ये जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात अगर मैं करूं तो 70 मार्क्स का पेपर है, जिसमें टोटल 6 प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी 5 में से आपको 4 करने हैं। तो 5 में से जो 4 करने हैं वो कौन से वाले 4 होने चाहिए थे? एग्जाम के टाइम पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कई बार हम ना रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं। बस वो नहीं करना पुत्र, हमें अपनी तरफ से बेस्ट डिसीजन लेना है उन 4 क्वेश्चंस का जहां पर मैं मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकता हूं। ठीक है ना? तो मैंने क्या लिखा, मेक द बेस्ट चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड द ऑर्डर ऑफ सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ सेम। बहुत बार ऐसा होता है जैसे ही 3 घंटे होने वाले होते हैं, बच्चा कहता है यार मेरा तो भी पेपर पड़ा है, मैं क्या करूं? लेकिन भाई 3 घंटे के बाद तो पेपर आपको देना होगा, लेकिन इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना होगा। लेकिन हो सकता है लास्ट में कुछ पेपर 10 नंबर का, 20 नंबर का, 25 का, 5 का, वट छूट जाए। लेकिन हम क्या चाहेंगे? कौन सा छूटे आंसर, कौन सा क्वेश्चन छूटे? भाई ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जिसमें मैं 100% श्योर था कि ये तो मुझे आता ही है। तो इसलिए आपको क्या करना, जो ऑर्डर है ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना, जो आपको बढ़िया तरीके से आता सबसे पहले आपने वही करना। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लगे रहना। आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर आपने समय जाया बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि 30 मार्क्स के तो 30 मार्क्स जितना इनके ऊपर टाइम लगा दो प्रोपोर्शनेट करते हो, नहीं, उतना ज्यादा टाइम मत लगाना। डिस्क्रिप्टिव पार्ट को करने में आपकी हालत टाइट हो जाएगी, बहुत लिखना पड़ता है भाई। और अगर अच्छे से करोगे तो कितने सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। तो एमसीक्यू के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम अपन ने नहीं लगाना है। बस हाँ ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से केयरफुली आपने रीड करना है, सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट चॉइस। दूसरा पॉइंट, मेंटेन द स्पीड फ्रॉम द स्टार्टिंग। बहुत बार देखा गया बच्चे कहते हैं हमारा पेपर पूरा ही नहीं हुआ। ऐसा कोई वो नहीं है रूल की पूरा होगा तभी पास होंगे। मेरा खुद पूरा नहीं होता था, लेकिन मेरा कुछ और था, मैं तब भी रैंक 1 तक पहुंच गया। मेरे साथ अपने आप को कंपेयर मत करना प्लीज उस बात से, ठीक है ना? तो आपने क्या करना, सिंपली 100% पेपर अपना कंप्लीट करने की पुत्र कोशिश करनी है। मैंने यही लिखा है, और वो होगा तभी अगर स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करोगे। लेकिन अगर मान लो कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का 95 का, किसी का 92 का, किसी का 85 का, तो घबराना नहीं है कि काश यार शिट यार मेरे फ्रेंड का तो 100 का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ध्यान रखना, मेंटेन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जाम के बीच में कहीं आपको लास्ट का आधा घंटा रहता है और आपको माइंड में आ गया नहीं यार मेरे को तो कुछ भी करके पूरा खत्म करना है, और आपने गंद मारना स्टार्ट कर दिया, ऐसी राइटिंग लिखी जो किसी को समझ नहीं आ रही, आपको खुद नहीं पता चल रहा, आपने शॉर्टकट मार मार के पूरा 100 का कर दिया। ये काम मत करना। क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 100 का करने की बजाय गलत तरीके से, गंदे तरीके से 90 का अच्छे से करो, वो ज्यादा बेटर मार्क्स आपको दे जाएगा। लेकिन हाँ, मेन बॉटम लाइन क्या है यहां पर कि आपको स्पीड स्टार्टिंग से अपनी मेंटेन करनी है। तीसरा, अटेम्प्ट द पेपर इन नीट एंड क्लीन मैनर, डोंट डू एनी कटिंग और ओवर राइटिंग एक्सेट्रा। आपका पेपर जो है इसी 3 घंटे में जो आपने लिखा है, इसी के बेस पर टीचर आपको पास या फेल करने वाला है भाई। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लेना। ऐसे ऊपर ऊपर से मत सोचना कि ठीक है लिख देते हैं, कटिंग होगी, दोबारा लिख देते हैं, ओवर राइटिंग होगी, ऐसे काम मत करो। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट दोज शीट्स जिस पर आप लिख रहे हो। तो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन मैनर पेपर करना है। मेक द प्रॉपर वर्किंग नोट्स। भैया प्रैक्टिकल पेपर है, वर्किंग नोट अपने बिल्कुल जोरदार शानदार होने चाहिए। हर एक चीज जो कि लगता है वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ली है, क्लास में जिस हर चैप्टर का, जिस जिस कॉन्सेप्ट का जो जो वर्किंग नोट बनवाया है वो सब बनाकर आना है। लेकिन एग्जाम में कई बार समझ में नहीं आता कि यार इस चीज का बनाऊं या ना बनाऊं। तो अगर लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट नोट नहीं है तो उसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने वही लिखा है, अवॉइड नोट सो इंपॉर्टेंट डिटेल। उसके अलावा अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वेल बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ते रह गए, यार इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। अरे भैया बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, इंस्टीट्यूट ज्ञान पेलता रहता है, स्पेसिफिकली केस स्टडी एमसीक्यू आता है, केस स्टडी बेस, उसमें इतना सारा इंग्लिश लिखा होता है, बच्चा पढ़ रहा होता है, पहले क्वेश्चंस पे तो गया ही नहीं, केस स्टडी पढ़ी, कहता है एक बार में तो समझ नहीं आई, दूसरी बार पढ़ता हूं, दूसरी बार नहीं आई, तीसरी बार पढ़ता हूं, पढ़ता जाता है, और जब क्वेश्चन देखता है तो कहता है यार इस वाले पैराग्राफ की तो जरूरत ही नहीं थी, मैं ऐसे टाइम वेस्ट करी गया। तो आपने क्या करना भाई, आंसर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का केयरफुल एनालिसिस कर लेना है और रिक्वायरमेंट समझ लेनी। और जो केस स्टडी बेस है उसमें पहले जाकर क्वेश्चंस पढ़ाने, उसके बाद केस स्टडी आपने पढ़नी है, सो दैट अब आपको एक फोकस मिल गया कि किस तरह से केस स्टडी को मुझे पढ़ना है, किस किस पॉइंट को पर्टिकुलर माइंड में मुझे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एंड लास्ट, अवॉइड सिली मिस्टेक्स लाइक ओवरसाइड कैलकुलेशन। ये बहुत होता है एग्जाम में,
एग्जाम में बहुत होता है। एग्जाम के बाहर जैसे ही आप आओगे यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। और अगर आपको अपने घर बैठकर कह दिया जाए कि ये वाला पेपर सॉल्व कर लो, हर बच्चा उसमें ज्यादा नंबर ले आएगा एज कंपेयर्ड टू जितने नंबर आपके आए हैं उस एग्जाम सिचुएशन में बैठकर, एग्जाम हॉल में बैठकर, क्योंकि वहां पर प्रेशर चरम सीमा पर है और वहां पर गलतियां होने का चांस बहुत रहता है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, कैलकुलेटर पे मान लीजिए आपको 255 लिखना था, गलती से 2555 दब गया या 25 दब गया या 250 दब गया, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। और दूसरा ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब होता है कि कुछ आंखों से ओझल हो जाना, हो सकता है कोई फिगर मिस हो गई, कोई क्वेश्चन की लाइन मिस हो गई, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल धैर्य से संयम से पेपर करना है। और मेरा जो अंतिम पॉइंट मैंने लिखा है वो इसी चीज को दर्शाते हैं भैया, स्टे काम एंड डोंट पैनिक। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, बाकी सारे पॉइंट तो बाद की बात है भैया। पहले आपको मेक श्योर करना होगा कि आपने पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना। सीए जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर हमें पहले से पता है कि बहुत कम जो है रिजल्ट है और बच्चे के माइंड में इतनी सारी चीजें होती हैं, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे अगर मैं पास नहीं हुआ, मैं क्या सोचूंगा, मेरे रिश्तेदारों क्या मुझे, अरे भाई पहले पेपर तो दे ले, रिजल्ट तो बाद में आएगा, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है अभी से। तो बिल्कुल काम रहकर अपना एग्जाम हॉल में जाना है और 3 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट शॉट देना है। बाकी कुछ भी आपका काम नहीं है सोचने का। कर्म करो, फल दी इच्छा ना करो मतलब इच्छा करो लेकिन इतनी भी ना करो कि अपने बाकी पेपर उसके कारण इफेक्ट हो जाए। एग्जाम में अगर लगता है भी अपने को पेपर मुश्किल आ गया तो ये नहीं कहना हे भगवान मैं तो क्या सोच के आया था 90 लाऊंगा 80 लाऊंगा, एग्जामिशन लानी मुश्किल होगी। कोई बात नहीं भैया, 40 तो आ सकते हैं ना, 40 की कोशिश करनी है। मतलब वर्स्ट कैन हैपन एट द टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है, 3 घंटे अपना बेस्ट शॉट देना है पूरी तरह से काम रहकर। बाकी भाई लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अंत में एक ही इंसान आपको पास कराएगा, वो है आप खुद। सो बिलीव इन योरसेल्फ कि भाई मैंने तैयारी करी है, मैंने पढ़ाई करी है और मैं पक्का पास होकर दिखाऊंगा। और अगर किसी की तैयारी अब भी कमजोर और एग्जाम में कुछ समय ही रह गया है तो भैया मैंने जो रिवीजन कराई है, चैप्टर की रिवीजन वीडियो अलग है यूट्यूब पर, एएस की अलग है, उसको थोड़ी स्पीड में करके फटाफट से देख लो। और अगर नोट्स चाहिए उसके तो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं एक बार फिर से कहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पुत्र, चक दो फट्टे ते नप दो किल्ली। बस यही मौका है अपने संघर्ष का बदला लेने का। दिखा दो अपना दम, लगा दो आग, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं लेता हूं इसी के साथ अलविदा जी, बाय बाय।